है। अब आ रही है आवाज? आ रही है सर। आ रही। हाँ सर। तो ऐसी अनंत अनंत गुणी गुणवानी होती है, तब जाके जीव जीववाणी का श्रवण करता है और उसके ऊपर श्रद्धा करता है, उसके ऊपर आचरण भी। किंतु एक बात मैं बहुत ध्यान से श्रवण करता हूं। आज हम जिस विषय को ले रहे हैं, कर्म ग्रंथ, ये हमारे जैन दर्शन का प्राण है समझने की दृष्टि से। कि जो व्यक्ति इस कर्म को समझ लेता है कि कर्म बंध क्यों होता है, कर्म कितने होते हैं, क्या क्या इसके तरीके होते हैं, और कब यह उदय में आता है, कब कब और किस तरीके से हम इसको नष्ट कर सकते हैं, और कितने समय तक ये हमारी सत्ता में रह सकता है, और कौन व्यक्ति कर्मों पर किस तरीके से बंद करता है, और कौन व्यक्ति किस तरीके से इन कर्मों की निर्णय भी कर सकता है। ये सारी बातें बड़ा रहस्य है इस कर्म ग्रंथ में, इसीलिए इसको जैन दर्शन का प्राण था। इसके बिना हमारा दर्शन आगे बढ़ते नहीं। तो ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत उपकारी तीर्थंकर महाप्रभु ने हमें ये जीववाणी श्रवण करवाई, सुनाई। हमें उनका बहुत ही उपकार मानते हुए, हृदय से आभार मानते हुए हमको ये स्वाध्याय धारण करना है। पर एक बात, ये जीववाणी वही धारण कर सकता है कि जिसके मन में प्रभु की वाणी के प्रति श्रद्धा। हमारे यहाँ श्रद्धा का विषय सबसे पहले है। अगर ये नहीं है तो पूरी कागजी कार्रवाई, या यूं कहने केवल अक्षरी कार्रवाई, जिसका यहाँ कोई महत्व नहीं। इसलिए जीववाणी के प्रति श्रद्धा बनाए रखें, श्रद्धा से इसके साथ श्रवण करें और सीखें, आचरण करें। आज हम कर्म ग्रंथ के विषय को सीखेंगे। मैंने ग्रुप में पीडीएफ डाली है, वो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करें, ताकि हम इसी के आधार पर हम आगे चलें। कर्म ग्रंथ के पहले हमने कई समय तक कर्म विज्ञान भी पढ़ा। सबको याद है? कर्म विज्ञान हमने पढ़ा था और डिटेल में पढ़ा। याद है कि नहीं है सब? हाँ सर, याद है। हाँ। अब हम कर्म ग्रंथ के बारे में बात करेंगे कि कर्म की क्या दशा होती है, कर्म कितने होते हैं, और एक एक कर्म के कितनी प्रकृतियां होती हैं, कैसे बंद होंगे, कैसे उदय में आएंगे, और उसकी उद्रेना कैसे कर सकते हैं, उसका सत्ता में वो कैसे बना रहता है। इन सारी बातों के प्रति हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं आप सबसे एक बात चाहता हूँ कि हम जो ज्ञानार्जन करने जा रहे हैं, इसको नोटबुक में जरूर लिखें, क्योंकि सुनना पर्याप्त नहीं, नोटबुक में लिखेंगे तो हमको थोड़ा ज्ञानार्जन भी बढ़ेगा और हम उनके बारे में विस्तार से समझ भी पाएंगे। क्योंकि नहीं लिखेंगे तो आज जो बात सुनी है वो कल बात नहीं सुन पाएंगे, तो अपन आप देख भी नहीं पाएंगे। तो नोटबुक में जरूर लिखें, अपनी नोटबुक बनाएं और चिंतन मनन करते हुए हम इसको शुरू करें। 8 कर्मों की मूल 8 प्रकृतियां। मूल प्रकृतियां कितनी हैं? 8 होती हैं। मूल प्रकृतियों को मैं लिखता हूं यहाँ, बाकी मैंने पीडीएफ में डाल दी है। आपको सबको पीडीएफ देखा है ना आपने? पीडीएफ देखें, बोर्ड दिख रहा है? जवाब नहीं है। दिख रहा है भाई साहब, लेकिन थोड़ा सा उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसको आप लाइट का अच्छा। सर, जय जिनेन्द्र। हाँ जय। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, तो इसका बुक मिलेगा क्या किधर से, कर्म ग्रंथ का? नहीं, बुक तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो अगर कार्यालय से मंगवाएंगे तो आप मंगा सकते हैं। मैं आपको जो करा रहा हूँ वही करिए, आप बुक के उसमें मत पढ़िए, थोड़ा भी जो आप सर समझना थोड़ा चाह रहे हो मैं आपको समझाऊंगा।
ठीक है ना? सर थोड़ा बोर्ड को सीधा भी करना पड़ेगा। हाँ, मैं इसको ठीक करता हूँ, मैं इसको ठीक करता हूँ। हाँ जी, थैंक यू। तो इसमें कौन कौन सा थोकड़ा आएगा सर? अरे आप समझिए ना, पहले आप बहुत सारे आगे बाकी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सुनिए, समझिए। मेरे को ऐसा है ना, सामने बुक रहती है ना तो मुझे थोड़ा इजी पड़ जाता है, इसलिए पूछ रही हूँ, बाकी कोई बात। क्या चलो क्या कोई पूछ बात रहे नहीं, हो? आप कराओ। क्या पूछ रहे हो? सामने अगर मेरे पास रहती है ना भाई, ये थोकड़े का है, इसमें से है, तो थोड़ा मेरे को इजी पड़ जाता है, सीखने में अच्छा पड़ता है मुझे, इसलिए पूछ। मैं आपको तो बता रहा हूँ, उससे इजी पर ही कोई पड़ेगा बात नहीं, आपको। आप कराओ अपने हिसाब से। हाँ? आप कराओ बुक अपने से ही हिसाब से, मैं देख- ठीक है। आप कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं दिलखुश लोढ़ा। हाँ, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, अगर सारी बातें बुक से ही समझ में आ जाती ना, तो पढ़ाने वाले को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। बुक में नहीं सारी नहीं, बातें हैं। आप तो करवाते हो, वो आपसे तो ज्यादा सीखना है। खाली बुक तो एक खाली एक इसके लिए, चलो भाई हाँ मुझे ये बहन जी, इधर मिल रहा है, इसलिए बहन बाकी जी ऐसा सुने, कुछ नहीं। बहन जी सुने, ये थोकड़ा नहीं है, ये 8 कर्मों का विषय है। आप शांति से बैठेंगे, आपको आगे आगे आता जाएगा, चिंता मत करो, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू। की कट रही है बीच में। अभी बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ सर। अब जय क्लियर दिख जिनेन। रहा है ना? जी। हाँ जी, आवाज मेरे आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है, सबको आ रही है कट के? नहीं नहीं, आवाज बराबर है, आप अपना इंटरनेट चेक। हाँ अभी तो आ रही है साफ, पर बीच बीच में कट भी रही है मेरे, या तो मेरे इसमें ही अभी प्रॉब्लम आप होगी। सबसे देखिए, अभी सबको आवाज बराबर आ रही है। और अभी अगर आप किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, है ना। बार बार ऐसा डिस्टरबेंस होता है, फिर सबको अंतराय लगती है। अब कुछ रहेगा ना तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। जी भाई देखिए, हम साहब, करवाइए। बहुत ही गहन विषय समझ रहे हैं, और हमारे जो इस चरित्र जागरण टीम के जो मुख्य प्रबंधक हैं या संयोजक हैं, उन्होंने बहुत ही गहन विषय लिया है हमको समझाने के लिए। और आपके मार्फत मैं भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझूंगा। ये आत्मीय विषय है, और जो साधक इस कर्म ग्रंथ को समझ लेता है, वो निश्चित रूप से अपने अभ्यंतर वृत्तियों को जरूर बदलता है। और हमारे यहाँ शासन में जब तक अभ्यंतर प्रवृत्तियां या वृत्तियां नहीं बदलती है, हमारी साधना का कोई महत्व नहीं। हमारे सारे साधना का महत्व भी इसी ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी अभ्यंतर वृत्तियों को कैसे बदलें, कैसे उपशम करें। यही हमारा मूल सिद्धांत है, और यही हम आपको समझा रहे हैं कि हमारे कर्मों का बंध होता कैसे। तो कर्म ग्रंथ में हम सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म को ले रहे हैं। ये 8 कर्मों का पहला कर्म बताया गया, ज्ञानावर्णी कर्म। ये संसार के सभी जीवों में ये ज्ञान का आवरण आने से इसको आवरणीय कह दिया गया। जो मूल रूप से सभी संसार के प्राणियों में अनंत ज्ञान है। अगर ये ज्ञान अगर कर्म क्षय हो जाता है, तो किसकी प्राप्ति होती है? केवल ज्ञान की। अनंत ज्ञान, यानी केवल केवल ज्ञान। अनंत ज्ञान को हम केवल ज्ञान ही कहते हैं, ठीक है ना? इसकी प्राप्ति हो जाती है। किंतु ज्ञानावधि कर्म के कारण हमारा ज्ञान क्या है? आवृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ढक जाता है। और कैसे ढकता है, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा कर ली है, कि जैसे मान लो सूरज को बादल ढक लेते हैं, किंतु अंधेरा मालूम नहीं पड़ता। दिन को तो दिन ही मालूम पड़ता है, किंतु जैसा जैसा सूरज को वो बादल ढकना कम करता है, वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? उसी तरह से जैसे जैसे हम ज्ञानावणी कर्म का क्षोभन करते हैं, वैसे वैसे हमारे ज्ञान की मात्राएं अधिक बढ़ती जाती है। और जब यहाँ केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, अज्ञान की भी बात नहीं कर रहे, तो जैसे जैसे ज्ञान की मात्राएं बढ़ेगी, तो वो ज्ञान कैसे कैसे प्रवर्धमान होगा? जैसे अमति ज्ञान कौन सा है? पहला मति ज्ञान। ब श्रुति ज्ञान। ये आपके पीडीएफ में लिख डाल दिया गया है, आप देखो वहां।
अवधि ज्ञान। द महत्पर ज्ञान। केवल ज्ञानावर्णित कर्म की ये 5 उत्तर प्रकृतियां होती हैं। बात समझ रहे हैं? ये आपके बुक में नोट होना चाहिए। ज्ञानावर्णित कर्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कौन बता सकता है? बताया हुआ है। आत्मा पे ज्ञान गुण का जो आवरण आ जाता है आत्मा पे। ज्ञान हाँ, यानी आत्मा ज्ञान के का ऊपर आवरण आना। जो आवरण आता है। आत्मा के ज्ञान के गुण को जो न्यातिक रूप से आच्छादित कर देता है, ढक देता है, कुछ ढकने वाले कारण वर्णना के जो पुद्गल है या पुद्गल के समूह है, उसको हम ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। समझ में आया बात? कि आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, केवल ज्ञान वाली है। सभी संसारी जीवों की सिद्ध भगवान की तरह ही आत्मा केवल ज्ञान वाली है, किंतु संसारी जीवों के ऊपर आत्मा के ज्ञान गुण को न्यूनाधिक रूप से, कम ज्यादा रूप से, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, और जो ज्ञान को ढक देता है, ऐसे कारण वर्णना के पुद्गलों के समूह को क्या कहते हैं? ज्ञानावर्णीय कर्म। क्या कहते हैं? ज्ञानावर्णीय कर्म। बात समझ में आ रही है? ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होने पर अनंत ज्ञान प्रकट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, सिद्धों के 8 गुण बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यभाव सुख, ऐसा बोलते हैं कि बोलते हैं? तो ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय के कारण अनंत ज्ञान प्रकट होता है। ये ज्ञान 5 तरह से जीवों में पाया जाता है। मति ज्ञान के रूप में, श्रुति ज्ञान के रूप में, अवधि ज्ञान के रूप में, मनप्रय ज्ञान के रूप में, केवल ज्ञान के रूप में। मति ज्ञान किसे कहते हैं? श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? मनप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान किसे कहते हैं? हमने कर्म विज्ञान में इसको बहुत ही विस्तार से समझ लिया, समझा था ना? याद है कि नहीं है आपको? हाँ सर, समझ चुके हैं। समझा है। तो बताइए, मति ज्ञान को बता सकते हैं? मति ज्ञान किसे कहते हैं? मन और इंद्रियों की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। हाँ, मन और इंद्रिय, या कहते हैं इंद्रिय व मन से पदार्थ का जो विशेष बोध होता है, वो मति ज्ञान कहलाता है। मतलब मति ज्ञान को प्रकट करने में इंद्रियां और मन सहायक होती है। इसे अभिनय को भी भौतिक ज्ञान भी कहते हैं। ये अलग बात है, क्योंकि हम विस्तार में नहीं जा रहे, इसलिए इतना सा हमको समझने की जरूरत है कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से यहाँ, और ये ज्ञान किसको होगा? ये ज्ञान किसको हो सकता है? सभी जीवों को होगा। हाँ? सभी जीवों सनी पंचेंद्रिय जो हाँ, जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि का क्या मतलब हुआ? सम्यक दृष्टि का क्या मतलब हुआ? तत्वों पर श्रद्धा करने वाले। तत्वों पर। तत्व किसने बताए? देवगुरु। ज्ञान देव तत्व गुरु किसने मन बताए? वचन अटूट श्रद्धा रखने वाले। तत्व बताए जिन हमारे जरूर भगवान ने, तीर्थंकर प्रभु ने भी तत्व बताया। यानी भगवान की वाणी पर जो सकता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है ना? वही मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान का अधिकारी होता है। तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला विशेष बोध, उसको हम मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है? जैसे मति ज्ञान के द्वारा कोई चिन्ह देखा है ना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है, हमने यू टर्न, हम कहीं भी जाते हैं ना गाड़ी लेकर, तो ऐसे यू टर्न दिखाई देता है बोर्ड पे। रोड पे दिखाई देता है कि दिखाई देता है? यू टर्न यानी गाड़ी को क्या करना? यू टर्न। ये चिन्ह देखना मति ज्ञान है। चिन्ह देखना मति ज्ञान है, और चिन्ह का बोध प्राप्त करना, यू टर्न का ज्ञान प्राप्त करना, ये श्रुति ज्ञान है। यानी हमने ये सोचा
कि अब हमको गाड़ी क्या करनी है, घुमानी चाहिए। यू टर्न लेनी, घुमानी है। ये जो घुमाने वाला जो ज्ञान है वो सुप्त ज्ञान, समझ में आया? मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के बाद जो ग्रहण होता है वह सुप्त ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? यही इंद्रिय और मन की सहायता से ही होता है, किंतु इंद्रिय और मन की सहायता से किसी पदार्थ को जो देखा है वह तो है मति ज्ञान, इसके बारे में जो जाना है वह है सुप्त ज्ञान। ठीक है, मैं बहुत संक्षिप्त में कर रहा हूं क्योंकि हमने इसको विस्तार से कर लिया, हमको बहुत आगे चलना है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर, आई। हाँ हाँ, सर। आनी चाहिए, कोई प्रश्न हो तो कर ले, कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सूत्र ज्ञान होता है। इसी तरह से अब अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, इसमें डायरेक्ट आत्मा से देखा जाता है, वो भी रूपी पदार्थों को। किसको देखा जा रहा है? रूपी पदार्थों को। रूपी पदार्थों को, रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान, वो भी इंद्रिय और मन की सहायता के बिना डायरेक्ट आत्मा से जो रूपी पदार्थों को जाना जा रहा है उसको हम अवधि ज्ञान कहते हैं। ये अवधि ज्ञान द्रव्य से क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा मर्यादित होता है। ठीक है ना, ये मर्यादा लिया होगा क्योंकि हम मर्यादा से बाहर नहीं देख सकता, इसलिए इस अवधि ज्ञान को हम अवधि मतलब मर्यादित ज्ञान कहते हैं। किंतु ये दिखाई किससे देता है, ये ज्ञान होता किससे है? आत्मा से। आत्मा के द्वारा। आत्मा से होता है। बहुत अच्छा, आत्मा से होता है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ये ज्ञान होता है, हम उसको अवधि ज्ञान। ठीक है, ये अवधि ज्ञान कभी कभी भव प्रत्यय भी होता है, कभी कभी गुण प्रत्यय भी होता है। भव प्रत्यय का मतलब कई बार नारकी और देवता में उत्पन्न होने वाले जो जीव है उनको उस भाव में उत्पन्न होने मात्र से होता है, और मनुष्यों और त्रिंचों में ये गुण से होता है, यानी इसके लिए कुछ न कुछ विशेष साधना करनी तब जाके वो प्रकट होता है। तो ये अवधि ज्ञान बिना इंद्रिय और मन की सहायता से आत्मा से प्रत्यक्ष होने वाला रूपी द्रव्यों को जानने वाला जो ज्ञान है वो अवधि ज्ञान। ठीक है, ये क्षेत्र का होता है, पता है आप सबको। बहुत संक्षिप्त में हम चलेंगे क्योंकि अपन को आगे बढ़ना है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करना। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। अब चलेंगे मन पर ज्ञान। मन पर ज्ञान, ये ज्ञान किसको होता है? साधु को। साधु। ये साधुओं को होता है। ये मन पर ज्ञान किसको होता है? साधुओं को होता है। हाँ, यानी अड़े दीप में रहे हुए संगी पंचेंद्र के मन को या उनके चिंतन के अर्थ को जानने वाला मन पर ज्ञान कहलाता है। कोई भी अड़े दीप में जो संगी पंचेंद्र जीव हैं उनके मन में जो अर्थ का चिंतन चल रहा है उसको जानने वाले ज्ञान को मन पर ज्ञान। यानी मान लो किसी मन के अंदर एक चीज की कल्पना चल रही है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति घट यानी मटके के बारे में सोच रहा है, या किसी कपड़े के बारे में सोच रहा है, या किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, तो मन पर ज्ञानी वो जो जीव सोच रहा है यानी मटका के बारे में सोच रहा है, तो मटके का ही चिंतन वो जानता है, मटके का स्वरूप जान सकता है। मटके के अंदर क्या है वो नहीं जानता, क्योंकि इस ज्ञान का मीनिंग क्या है कि संगी पंचेंद्री के मन में जो चिंतन चल रहा है उसका जो अर्थ है उसको जानने वाला ज्ञान मन पर ज्ञान कहलाता है। ठीक है, मन पर है वो। ठीक है ना, वो लिफाफा वो उस नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं वो क्या लिफाफा आ गया बाहर। ठीक है, मन पर ज्ञान कहलाता है। अब अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? संपूर्ण पदार्थों को एक साथ अनंत तीनों ज्ञान। सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाला केवल ज्ञान होता है। हाँ, यानी
इंद्रियों और मन की सहायता के बिना सीधा आत्मा से लोक अलोक में रहे हुए, लोक में भी हो और अलोक में भी हो, रूपी हो या अरूपी हो, सभी पदार्थों की सभी पर्यायों को, या वो पर्याय सभी कौन सी, चाहे वो भूत की हो, चाहे वर्तमान की हो, चाहे भविष्य की हो, उन सभी पर्यायों को प्रत्यक्ष हाथ में जैसे आंवला और उसको हम चारों तरफ से जैसे देख सकते हो, इसी तरह से सीधे आत्मा से लोक अलोक, रूपी अरूपी सभी पदार्थों की सभी पर्यायों, सभी काल धर्मों को, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी सभी काल को प्रत्यक्ष देखने वाला जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। तो ज्ञानावली कर्म की हमने 5 उत्तर प्रकृतियों को समझा। 5 प्रकृतियां हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। इसमें कोई प्रश्न हो आप बता सकते हैं? सर 1 मिनट, जय जिनेन्द्र सर, जो आपने केवल ज्ञान बोले इंद्रिय और मन की सहायता, उसके आगे बोले के सर? बिना, अच्छा, सहायता इंद्रियों के और बिना। इंद्रियों और मन की सहायता के बिना सीधे बिना आत्मा से, सीधे आत्मा से लोक अलोक में रहे हुए, लोक में या अलोक में रहे हुए, रूपी अरूपी सभी पदार्थों को और उसकी सभी पर्यायों को सभी कालों में, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, उसकी सभी पर्यायों को प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञान को हम केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये बहुत संक्षिप्त में समझाया है आपको, ये सारी चीजें आगे काम आएगी। जय जिनेन्द्र सर, मन पर ज्ञान के बारे में बताएंगे, मन पर ज्ञान। हाँ, मन प्रिय ज्ञान उसके बारे में क्या बताइएगा, उसके बारे में बताइएगा। बताया था ना अभी, आप कहाँ थे फिर? आप इस क्लास में नहीं है क्या? नहीं, मेरे को क्लियर सुना, समझा नहीं, उसी के लिए। देखो, मन प्रज्ञान किसे कहते हैं कि अड़ल दीप के संगी पंचेंद्रिय जीवों के मन में जो चिंतन चल रहा है उसके अर्थ को जानने वाले ज्ञान को मन प्रज्ञान कहते हैं। समझ में आया? धन्यवाद ये सर, धन्यवाद। इंद्रियों और मन की सहायता के बिना ये तीनों ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये इंद्रियां हो प्लस मन, इसके बिना होता है। किससे होता है? डायरेक्ट आत्मा से। यानी इंद्रियों और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से अड़ई द्वीप के रहने वाले जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, वो जो चिंतन कर रहे हैं उसके अर्थ को जानने वाले ज्ञान को मनोप्रय ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गई बात? धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, तो आज हम कर्म ग्रंथ के इस पहले भाग के पहले कर्म के उसकी उत्तर प्रकृतियों के साथ हमने बात करी है। ज्ञानावली कर्म, उसके 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। ज्ञानावली कर्म के क्षय होने से अनंत ज्ञान की उपलब्धि होती है। ये इतना सा मैटर आपको समझना है। समझ में आया? जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। मनोपर्याय ज्ञान क्या अभी भी साधुओं को हो सकता है? अभी के साधुओं को नहीं हो सकता। मनोपर्याय ज्ञान जो होता है वो अप्रमादी को होता है। अभी साधु प्रमादी है। और सेकंड क्वेश्चन था कि कुछ कुछ लोग भविष्यवाणियां बताते हैं, तो उसमें भी कुछ उनका ज्ञान रहता है, तो वो किस टाइप का ज्ञान होता है? वो मतिश्रुत ज्ञान भी हो सकता है, मतिश्रुत अज्ञान भी हो सकता है। ओके, भविष्य थैंक यू। बताना मति अवधि मनोपर्याय ज्ञान इसका काम नहीं है। मतलब मतिश्रुत भी हो, वो भी निर्मल हो, चाहे वो अज्ञान रूप में हो, तो भी वो भविष्य बता सकता है। लेकिन कई बार ये विभंग ज्ञान या मतलब कुछ तांत्रिक बाबा लोग ऐसा टाइप का कुछ रहता है ना, उनको उनके ज्ञान की तो पवित्रता का पता नहीं कि वो अज्ञानी होते हैं। मैं आपसे मतलब कोई भूत भविष्य बता रहा है, उससे साधना का कोई संबंध नहीं है। समझ में आ रहा है?
हमारे यहाँ मति ज्ञान या मति अज्ञान भी इतना इतना सूक्ष्म लिया हुआ होता है, इतनी इसकी पर्याय होती है कि वो व्यक्ति चाहे वो साधक भी नहीं है तो भी कई बातें बता सकता है। ओके समझ में आई बात? यस हमें केवल अभी इन चीजों को समझना है। इन चीजों को क्यों समझना है ये आगे समझ में आएगा, क्योंकि जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है, उसको अ फॉर क्या समझाया जाते हैं? अ फॉर एप्पल, है ना? ऐसे तो उसको ए फॉर एप्पल का मतलब समझ में नहीं आता, केवल उसको रटाया जाता है, क्योंकि उसको बाद में समझ में आता है कि नहीं आता है? ए फॉर एप्पल क्यों समझाया मुझे, यस है ना? तो ये चीजें हम अभी थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। मोटी कोई जिज्ञासा हो तो आप करें और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमको कोई बहुत सारा विषय अब करना है और ये चीजें करेंगे तभी वो आगे जाके कर पाएंगे। आपकी नोटबुक में ये सारी चीजें होनी चाहिए और अच्छी 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 क्वालिटी से लिखें, मतलब किसे पिटे अक्षरों में ना लिखें, पास पास में ना लिखें। आपके पास अच्छा बुक है, अच्छी बुक में अच्छी तरह से लिखें, ज्ञानावनिकरण लिखें, उसके सामने अनंत ज्ञान, फिर उसके 5 वेद होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अंत ज्ञान, गुणत्व ज्ञान, केवल ज्ञान, इसी तरह से लिखें ताकि आपको आगे मैटर समझ में आए। तो ज्ञानावनिकरण की उत्तर प्रकृतियां कितनी हो गई? 5 ये 5 उत्तर, इनको क्या कहेंगे हम? उत्तर प्रकृति। उत्तर क्या कहेंगे? उत्तर प्रकृतियां। उत्तर प्रकृति कहेंगे। ठीक है, हम इनको उत्तर प्रकृति कहेंगे। तो ज्ञानावनिकरण की 5 उत्तर प्रकृतियां। ओके, ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ गुरु जी। यूं आगे चलेंगे अपन। नोट कर लिया? भाई साहब ये उत्तर का मतलब कुछ है विशेष इसके अंदर उत्तर का पर्टिकुलरली? मतलब भेद। अच्छा, उत्तर का मतलब भेद, प्रकार। क्या बोलते हैं सब अंग्रेजी में? डिविजन्स हम्म? सब डिविजन्स सब डिविजन्स हाँ, जो भी है वो अंग्रेजी मुझे कम आती है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब दूसरा कर्म, कौन सा है दूसरा कर्म? प्रश्नावली का। दर्शनावली। हम इनको समझेंगे भी और याद भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इनको याद करें। ठीक है, बार बार हम इसको पढ़ेंगे, याद भी हो जाएगा। ये दूसरा कर्म है। कौन सा कर्म है ये? ज्ञानावली। सॉरी इसके एक्सेप्शन से किसकी प्राप्ति होती है? दर्शन गुण की। दर्शन की। हाँ, केवल दर्शन। अनंत दर्शन केवल दर्शन। केवल दर्शन, केवल दर्शन यानी अनंत दर्शन, अनंत दर्शन। ठीक है, दर्शनावली। 2 शब्द हैं इसमें, दर्शन प्लस आवरणी, यानी दर्शन का आवरण करने वाले कर्म को हम क्या कहते हैं? दर्शनावली। यानी आत्मा का जो गुण है अनंत दर्शन सभी जीवों में होता है, किंतु सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को सामान्य रूप से देखने जानने की शक्ति आत्मा के दर्शन गुण को जो न्यूनतम होती है, उसको जो ढक देता है, अच्छा कर देता है, उसको हम उसके कारण दर्शना के पुत्रों को दर्शनावली करना। यानी कहने का मतलब मैं सरल भाषा में आपको बताऊं कि दर्शनावली कर्म जो है वो आत्मा के अनंत दर्शनों को न्यूनतम रूप से किसी जीव के ज्यादा रूप में, किसी के कम रूप में, यानी न्यूनतम रूप में इसको ढकना, आच्छादित करना, प्रकट नहीं होने देना, ऐसे कारण वर्गना के पुद्गल के समूह को हम दर्शनावली करना। बात समझ में आई कुछ? हाँ। हाँ,
जैसे सिनेमा देखने गए, जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखा, सिनेमा देखने गए, नींद के कारण देख नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नींद आ रही है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना? बात समझ में आई? हाँ प्रवचन सुनने गए, नींद आ गई, प्रवचन नहीं सुन पाते, तो ये दर्शनावरणी कर्म के कारण ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्शनावरणी कर्म के कारण, यानी कि जितने जितने कर्मों के आवरण होते हैं, उतना उतना हमारा ये दर्शनावरणी कर्म क्या हो जाता है? आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। तो जो ढकने वाला कार्बन वर्गना के जो उद्गल है, उसके समूह को हम दर्शनावरणी कर्म करते हैं। अब समझ में आया थोड़ा? जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि जैसे टीवी और रिमोट, दो दो पदार्थ होते हैं, तो टीवी को तो हम ज्ञान कह दें और रिमोट को हम क्या कहें? दर्शन। दर्शन। मतलब टीवी दर्शन। ज्ञान के समान हो गई और रिमोट दर्शन के समान, यानी मुख्यतः टीवी की होती, पर उसे चलाने वाला जो रिमोट है, होने से रिमोट की अलग अभिव्यक्ति की है। जैसे हम घर पर भी टीवी है या नहीं ऐसा पूछते हैं, रिमोट है या नहीं ये नहीं पूछते। इसी प्रकार ज्ञान की मुख्यता है, दर्शन की नहीं। इसीलिए पहले हमने ज्ञानावरणी कर्म को दिया और फिर दर्शनावरणी कर्म को हम दे रहे हैं। यानी जैसे हमारे कर्म के आवरण होंगे, वैसे वैसे ये दर्शन हमको आच्छादित करेगा। समझ में आ गई बात? इसके भी कितने भेद होते हैं? उत्तर प्रकृति कितनी होती है? 9 उत्तर प्रकृति। हाँ, दर्शनावरणी कर्म की उत्तर प्रकृतियां 9 होती है। आप नोट करें। क्या है, कोई बता सकता है? चक्षु दर्शनावरणी, निद्रा अचक्षु निद्रा दर्शनावरणी, निद्रा 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 अवधि दर्शनावरणी, प्रचला केवल दर्शनावरणी, प्रचला प्रचला सत्यान वृद्धि सुदर्शन, ज्ञान वृद्धि, चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी और केवल दर्शनावरणी। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, ज्ञान वृद्धि। आप नोट करें। अच्छा, निद्रा निद्रा निद्रा, चटाई हो गया 7, प्रचला 8, प्रचला प्रचला ज्ञान वृद्धि और 9। नवा कैसे लिखेंगे? ज्ञान वृद्धि। आओ, ठीक है। ध्यान वृद्धि क्या लिखेंगे? ज्ञान ज्ञान वृद्धि। वृद्धि। ज्ञान वृद्धि, ठीक है। ये दर्शनावरणी कर्म के 9 प्रकार होते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं? उत्तर प्रकृति। दर्शनावरणी कर्म की क्या है? ये उत्तर प्रकृति है। उत्तर प्रकृति। गुरुजी लास्ट वाला क्या है वो? हाँ। 9th वाला क्या है गुरुजी? ज्ञान 9th वाला कौन सा है? ज्ञान सिणाद्री निंदा। नहीं, नौवा वो समझ में नहीं आया। ज्ञान आधा स है, आधा त है, आधा स है, आधा त है, या न वृद्धि। अच्छा, ओके।
स्त्यानुवृत्ति, ठीक है। ये दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद होते हैं। उत्तर पटुता कितनी हो गई? 9। ज्ञानावर्णी की कितनी थी? 5। ज्ञानावर्णी की कितनी थी? 5 है ना? हाँ 5 थी। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बंद ही नहीं हो बंद नहीं हो दादा आता सुनो तो सुन नहीं तो बेटा मत सुन जा। हाँ अब बंद कर दो तुम कर रही हूँ पर हो ही नहीं रही हो। नींद खराब कर दी। बंद ही नहीं हो रही नहीं मैडम लेकर नाक में साड़ा ना काल मैं बटी जाऊं सुन। अरे भाई मैं तो खुद ही बंद कर रही नहीं हो रही हूँ। अगर कोई भैया एडमिन है तो इनको आउट भैया कर दीजिए प्लीज। कोई भी वही अगर है लॉगिन किए हुए, अगर एडमिन कोई जूम एडमिन ध्यान रखो थोड़ा, अंतराय मत दो। अंतराय के कारण ही हम तो कहाँ बैठे हुए हैं। अंतराय मत दो। देखो चक्षु दर्शनावली, दर्शनावली के बारे में हमने समझ लिया। अब इसका एक पार्ट है चक्षु दर्शनावली, यानी चक्षु दर्शन को आवरण करने वाला कर्म, जिसके उदय से चक्षु द्वारा होने वाले पदार्थों के सामान्य बोध का आवरण हो जाए। जैसे हम आंखों से देख रहे हैं किंतु उसका बोध नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया? इसका आवरण हो गया है। तो इस कर्म के उदय के कारण ही आंखों से देखने की शक्ति कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है चक्षु के द्वारा होने वाले पदार्थों के सामान्य बोध का जो आवरण होता है तो हम चक्षु दर्शनावली। कई बार नहीं भी दिखाई देता है, कई बार कम दिखाई देता है, कई बार दिखाई देता है कि समझ नहीं पाती। तो ये क्या है? चक्षु दर्शनावली। समझ में आया? अचक्षु दर्शनावली यानी जिसके उदय से चक्षु को छोड़कर शेष इंद्रियों व मन के द्वारा होने वाले सामान्य बोध के आवरण आ जाए। कई बार हम आंखों से नहीं देखकर हाथ से कार्य करना चाहते हैं, कई बार आंखों से कानों से सुनना चाहते हैं, कई बार गंध से हम किसी चीज का परख कर लेते हैं किंतु उसको कर नहीं पाते, तो उसका आवरण आ जाता है। तो वो होता है अचक्षु दर्शनावली। समझ में आया भाई साहब? अभी जो अपना स्पेक्स लग जाता है आंखों पे, जो कमजोरी आती है दिखाई देने में, वो चक्षु दर्शन में आता है। वो चक्षु दर्शनावली। तो अपने को जो ग्लासेस लगते हैं, वो चश्मा लगता है, वो सब चक्षु दर्शन में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं अचक्षु दर्शनावली। तो किसी के आवाज लगाने पर, शब्दों का कान से टकराने पर सामान्य बोध अचक्षु दर्शन है, किंतु अचक्षु दर्शनावली के कारण उस आवाज को हम तक पहुंचकर भी हमारे द्वारा सुन नहीं पाना। समझ में आया? जैसे मान लो किसी ने आवाज लगाई, वो हमारे कानों तक आई, कान में टकराई, हमने सामान्य बोध को प्राप्त किया, तो वो चक्षु दर्शनावली, चक्षु दर्शन है। किंतु आवरण यानी कानों से टकराने के बावजूद भी हमने उसका बोध प्राप्त नहीं किया कि क्या आवाज लगाई, किसकी आवाज लगाई, कौन सा नाम पुकारा गया, तो ये क्या कहलाता है? अचक्षु दर्शन। अब समझ में आया? इसी तरह अन्य इंद्रियों के द्वारा भी होता ही है, यानी चक्षु के अलावा जो भी इंद्रियां हैं उसके द्वारा हम बोध प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर आवरण आ रहे हैं, वो कहलाता है अचक्षु दर्शन। समझ में आया? भाई एक एग्जांपल दीजिए इसका, आपको इसका एग्जांपल दीजिए ना। एग्जांपल दिया ना अभी कि जैसे मान लो कोई आवाज लगा रहा है किंतु आवाज के हमारे कानों पे टकराने के बावजूद भी हम उसका बोध प्राप्त नहीं कर पाए, ये क्या है? अचक्षु दर्शनावली। चक्षु होगी तो आंखों से देखेंगे। समझ में आया ना? आंखों के बिना भी हम किसी पदार्थ का बोध प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देख के कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अरे देख के छोड़ो, देखने के बावजूद, देखने के आंखों को छोड़ने के बाद सुन के कर सकते हैं। हाथ सुन के। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने किसी वस्तु को सूंघा किंतु सूंघने के बाद गंध तो आई किंतु उस गंध का पैटर्न हम नहीं समझ पाए कि ये घी की गंध है कि मीठा का गंध है कि कड़वे का गंध है कि या किसी पदार्थ का गंध है, ये हम नहीं समझ पाए। तो ये अचक्षु दर्शनावरण कर्म का होता है। समझ में आया? हाँ बस। तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण। अब अवधि दर्शनावरण, कि जिसके उदय से इंद्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा के द्वारा
रूपी द्रव्यों का सामान्य अनुभव करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? अवधि दर्शन अवधि कहते हैं। दर्शन किंतु उसका आवरण आ जाए तो अवधि दर्शनावरणी हो जाता है। कोई बात जो है हम आत्मा के द्वारा डायरेक्ट देख रहे हैं, रूपी पदार्थों को देख रहे हैं, रूपी द्रव्यों को सामान्य बोध कर रहे हैं, ये तो हो गया अवधि दर्शन। किंतु आवरण आ जाना, वो नहीं बोध प्राप्त कर पाना, ये क्या कहलाता है? अवधि दर्शनावरणी। दर्शनावरणी। समझ में आया? ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता, आत्मा से डायरेक्ट होता है, इसलिए इसके आवरण को हम दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से केवल दर्शनावरणी यानी केवल ज्ञान को जो आवृत करता है, यानी संपूर्ण द्रव्य को सामान्य बोध के धर्मों का अवबोध जिससे होता है वो केवल दर्शन होता है। किंतु इसके ऊपर आवरण आ जाना, ये केवल दर्शनावरणी कहलाता है। वो जान नहीं पाता है कि क्या चीज है, कौन सी रूपी द्रव्य है, कौन से अरूपी है। इस सामान्य बोध को वो आवृत कर देता है, उसको कहते हैं केवल दर्शनावरणी। समझ में आया? इस तरीके से ये 5। उसके बाद निद्रा। निद्रा का क्या मतलब हुआ? किसे कहते हैं निद्रा? नींद। हाँ, नींद आना। हाँ, कि जैसे जीव जिस अवस्था में चैतन्य की अस्पष्टता अनुभव हो, जैसे अब सोते तो चैतन्य की स्पष्टता मालूम नहीं पड़ती कि वो है या नहीं, मर तो नहीं गया, ऐसा पता नहीं लगता है। इसी तरह चैतन्य की अस्पष्टता का अनुभव उसे हम निद्रा कहते हैं। ठीक है ना? किंतु निद्रा की तरतमता के अनुसार इसके में 5 भेद कर दिए, अधिक कम ज्यादा के अनुसार। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानिक वृत्ति, ये 5 भेद हमने निद्रा के किए। तो निद्रा किसे कहते हैं? कि सामान्य प्रयास से जो जग जाए, ऐसी निद्रा को हम क्या कहते हैं? यानी सुख पूर्वक निद्रा का त्याग करके जो सामान्य प्रयास से ही जग जाए, उसको हम निद्रा कहते हैं। समझ में आया? यानी यूं भी कह सकते हैं कि जो जीव सुख पूर्वक निद्रा का त्याग या सामान्य प्रयास से वो जग जाए, हल्की सी आवाज आई, किसी के बर्तन की गिरने की आवाज आई, किसी के बोलने की आवाज आई और वो जग जाए, उसको हम क्या कहते हैं? निद्रा। हाँ, ऐसी निद्रा को हम निद्रा कहते हैं। किंतु ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो तो निद्रा दर्शनावरणी कहलाता है। क्या कहलाता है? मान लो आवाज भी आ रही है, बाजे भी बज रहे हैं, या कोई आवाज बर्तन बज रहा है तो भी हमारे नींद सुखपूर्वक नहीं जग रहे हैं, प्रयास कर रहे तो भी नहीं उठ रहे, तो ये निद्रा वर्णी कर्म हो गया, निद्रा दर्शनावरणी कर्म। समझ में आई बात? निद्रा किसे कहते हैं? जो सुख पूर्वक जग जाए, थोड़ी यानी थोड़े से प्रयास से जो जग जाए, उसको हम निद्रा कहते हैं। किंतु ऐसा नहीं हो तो हम उसको निद्रा दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। समझ में आया? मतलब देखिए है ना, जल्दी नींद आ जाती है और जल्दी उठ जाते हैं, मतलब नींद आने में तकलीफ नहीं होती है। आने की बात नहीं करो, मैं निद्रा की बात करो, तो जो सुख पूर्वक जग जाए हाँ, और वही जो सामान्य प्रयास से उठ जाए, जग जाए, ऐसी निद्रा को हम निद्रा कहते हैं। और ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको निद्रा दर्शनावरणी कहते हैं। ठीक है? दूसरा, निद्रा निद्रा यानी निद्रा को उल्लंघन वाली, जिसमें जीव दुख पूर्वक निद्रा का त्याग करे, उसको उठाए वो उठे ही नहीं, उठने में उसको दुख हो, तकलीफ हो, अर्थात कठिन पुरुषार्थ जैसे हाथ हिलाना, धक्का देना, या ऐसा करके जीव को जो जगता है, ऐसा जीव जगता है, तो उसको कहते हैं निद्रा का कारण, यानी निद्रा दर्शनावरणी का कारण, उसको कहते हैं निद्रा, निद्रा दर्शनावरणी का। ठीक है? यानी दुख पूर्वक निद्रा का त्याग करना, यानी उसको हाथ पकड़ के झिंझोड़े उठाएं तो भी उठने पर ऐसी निद्रा हो तो निद्रा, निद्रा दर्शनावरणी करना। तीसरा, प्रचला। जब निद्रा के कारण आगे या पीछे गिरता है,
झपकी आती है, इसे चलन कहते हैं। यानी प्रचला का क्या मतलब हुआ? चलना। प्रवर्त चलना। हाँ, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है कि ऐसी निद्रा जिसके बैठे या खड़े व्यक्ति को होती है। जैसे मान लो बैठा व्यक्ति है, बैठे बैठे झुके आ जाते हैं, नींद आ जाते हैं, आगे झुकता है, पीछे झुकता है, तो ऐसी निद्रा को हम कहते हैं प्रचला दर्शनावर्णी करते हैं। ठीक है। और प्रचला प्रचला यानी सोने की अवस्था के अभाव में भी जीव निद्रा का अनुभव करे। सामान्यतः लेटने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? सोने की अवस्था को हम लेटने को या सोने की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? निद्रा कहते हैं। यानी लेटे बिना अर्थात बैठे बैठे ही या खड़े खड़े ही जीव जिसका अनुभव करे उसको तो कहते हैं हम प्रचला दर्शनावर्णी करे। किंतु इसका भी उल्लंघन कर जाए, यानी प्रचला प्रचला यानी इसका भी उल्लंघन कर जाए, यानी चलते फिरते भी नींद आ जाए, चल रहे हैं तो भी नींद में, उठ रहे हैं तो भी नींद में, तो ऐसी नींद को कहते हैं प्रचला प्रचला दर्शनावर्णी का। समझ में आया? यानी बैठे बैठे या खड़े खड़े नींद लें उसको तो कहते हैं प्रचला। किंतु इससे आगे बढ़ गया व्यक्ति, यानी चलने फिरने में भी अगर नींद आ रही हो तो उसको कहते हैं प्रचला प्रचला दर्शनावर्णी। समझ में आ गया? ओके। जी समझ में आया? जी गुरुजी। हाँ जी। ओके। अब लास्ट हो जाएगी स्त्यान विधि निद्रा। इसको कहते हैं कि जिस किसी के पास कोई रिद्धि एकत्रित की हुई है, यानी आत्मा की शक्ति एकत्रित की हुई है, ऐसी विकृत इच्छाएं जिसकी हो उसको हम स्त्यानकृत निद्रा कहते हैं। इसका दो तरह से समझ सकते हैं। पहली, जिस निद्रा के उदय से नींद की अवस्था में विशेष बल प्रकट हो जाए, यानी कोई रिद्धि है, आत्मा की कोई शक्ति प्रकट हो जाए नींद में, तो ऐसी निद्रित अवस्था में जो विशेष बल प्रकट होता है उसको हम स्त्यानकृत कहते हैं। दूसरी तरीके से समझने चाहें, लेकिन जिसके जीव से जीव सुप्त अवस्था में रौद्र कर्म करता है। रौद्र कर्म का मतलब कि जैसे दिन में उसने किसी को हिंसा करने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए कोई विचार किया, चिंतन किया, और उसको निंद्रिय अवस्था में कर ले, नींद में ही उसको वो कर ले, तो उसको हम स्त्यानीकृत कहते हैं। वो कैसे करता है कि उसके पास एक रिद्धि मिल जाती है, उस व्यक्ति रिद्धि के कारण वो अपना रूप बनाता है, और रूप बनाकर नींद में ही वो लोगों का संहार करता है। तो ऐसा रौद्र कर्म करने वाला नींद में, ऐसी नींद को हम क्या करते हैं? स्त्यानीकृत निद्रा दर्शनावर्णी करते हैं। समझ में आया? गुरुजी एक बार ये जरा वापस समझाओ ना, स्त्यान बुद्धि। स्त्यानीकृत का मतलब होता है कि आत्मा की रिद्धि यानी आत्मा की शक्ति को एकत्रित करके मन की विकृत इच्छाओं को पूरा करना नींद में, इसको बोलते हैं स्त्यानीकृत। समझ में आया? विकृत इच्छा क्या? किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी को मारना करना, है ना? ऐसा कोई विशेष बल प्रकट हो जाए तो किसी को रोंदना, ये सारी चीजें अगर वो नींद में करता है तो वो स्त्यानीकृत करा। समझ में आया? यानी और स्पष्ट कर देते हैं इसको कि दिन में सोचे हुए कार्य को रात में निद्रा अवस्था में पूर्ण करने का सामर्थ्य आ जाना, ताकत आ जाना, जिसमें जीव की आत्मशक्ति एकत्रित हो जाए, ऐसी निद्रा अवस्था को हम स्त्यानीकृत कहते हैं। समझ में आया? हाँ जी। गुरुजी। ऐसा जो नींद होता है वो सबको नहीं होता है। जिसके वज्र ऋषभ नारद सनम हो, उसी जीव को ये चीज बल प्रकट होता है। उसमें कहते हैं कि वासुदेव का आधा बल आ जाता है। ऐसी निद्रा को दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है। वो किसको आता है? जिसमें आत्मा की शक्ति हो, रिद्धि हो, उसी व्यक्ति को, और जिसके वज्र ऋषभ नारद सनम हो, ऐसी व्यक्ति को ही ऐसी निद्रा आती है। ठीक है? ठीक है, तो ये दर्शनावर्णी कर्म के
9 उत्तर प्रकृतियां हो गई। पहला ज्ञानावर्णी कर्म, दूसरा है दर्शनावर्णी। ठीक है, ये 2 कर्मों के बारे में हमने बताया है और आप लोग अच्छी तरह से इसको बुक में नोट करें और इसको याद रखें। आगे कल हम सर एक डाउट आगे है की सर। हाँ डाउट बताइए। सर अभी आपने जो बताया निंद्रा निंद्रा निद्रा प्रचला इन सब का अर्थ बताया, तो इसके आगे जो दर्शनावन्य कर्म लग रहा है, जैसे निंद्रा का मतलब आपने बताया कि सुखपूर्वक सोना और सुखपूर्वक उठना, तो उसके आगे दर्शनावन्य कर्म यानी कि सुखपूर्वक ना सो सकते हो क्या? ऐसा आवरण तो तभी आएगा ना, बताया ना मैंने, आवरण आ जाना मतलब सुखपूर्वक नहीं जगना या सुखपूर्वक नहीं उठना, ये क्या कहलाएगा? दर्शनावन्य कर्म, निंद्रा। हाँ, निद्रा दर्शनावन्य कर्म करना। हाँ जी, तो सबका यही मतलब होता है क्या सर? जैसे प्रचला का आपने बताया चलते चलते, प्रचला प्रचला का मतलब चलते चलते नहीं, प्रचला का मतलब है बैठे 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 या खड़े खड़े नींद। हाँ, खड़े खड़े नींद का अनुभव करे तो वो प्रचला दर्शनावन्य कर्म। जो नहीं करता है उसकी दर्शनावन्य कर्म का उदय नहीं है। अच्छा अच्छा। जो चलते फिरते नींद लेता है तो प्रचला प्रचला दर्शनावन्य कर्म का उदय है। जो नहीं करता है उसको उदय नहीं है। ऐसा होता है क्या सर, चलते चलते नींद ले सकते हैं? हाँ, लेते हैं। घोड़े जो होते हैं वो चलते चलते ही नींद लेते हैं, कई बार खड़े खड़े नींद लेते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ। सर तो 2 आत्मा कर्म की के बारे शक्ति, में आत्मा की शक्ति को एकत्रित करता है और उसको नींद यानी सुबह में सोचे हुए कार्य को नींद में करना। हाँ, ये स्थानीकृत कहलाता है। अच्छा, ओके ठीक है, ओके सर। अब कल हम वेदनी कर्म के बारे में पढ़ेंगे कि वेदनी कर्म किसे कहते हैं, इसका क्या स्वरूप होता है, फिर आगे वो पढ़ेंगे। तो ज्ञानावर्ण की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं, दर्शनावर्ण की 9 उत्तर प्रकृतियां। टोटल उत्तर प्रकृतियां कितनी हो गई? 9 14 14 मूल प्रकृतियां 2 हो गई, ज्ञानावरणी और दर्शना। क्या ये कर्म ग्रंथ का विषय हमने बहुत शुरू किया है, इसको बहुत ही धैर्यता के साथ समझें और इसको थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश करें। ये सारी चीजें आगे भी आएगी, बार बार आएगी, रिपीट होगी, हर समय आएगी। इन्हीं के आधार पर हमारा सारा कार्यक्रम आगे चलेगा। इन प्रकृतियों के बारे में आगे हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो कर लो। सर मैंने गुजराती में पढ़ाई की है, तो फिर ये इसमें थोड़ा सा फेर आ रहा है। ये शब्द वही है पर थोड़ा आगे पीछे। क्या मैंने गुजराती में सीखा थोड़ा, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला था नहीं, निद्रा तो सुखती सोए सुखती जागे, सुखे ऊँगे सुखे जागे। तो उसको निद्रा आपने ऐसा बोला जाग। मैंने क्या बोला? मैंने तो यही तो बोला, सुखपूर्वक जागे। हाँ हाँ, सुख से नींद आती है और सुख से जग जाते वो, मतलब अच्छे से नींद आते जाती है जल्दी और अच्छे से जग जाते जल्दी। उसमें ऐसा लिखा हुआ अच्छे से नींद तो निद्रा आपने ऐसा को भी बोला है आती है। कि अरे अच्छे से जल्दी बात जग। हुई, अच्छे से नींद तो निद्रा को भी आती है, प्रचला को भी आती है, प्रचला को भी आती है, किंतु उठने की बात है। अगर सुखपूर्वक उठ जाता है तो वो निद्रा कहलाता है, अगर नहीं उठ रहा है तो वो दर्शनावरणी निद्रा दर्शनावरणी कर्म करता है। ये समझ में आया? जी सर ने भी यही बताया, सर ने भी यही बताया। देखो पहली निंद्रा में सुखपूर्वक नींद आना और सुखपूर्वक जागना, दूसरे में सुखपूर्वक आना मगर थोड़ी तकलीफ से जागना, जैसे आवाज करो या हिलाओ जगाओ ऐसे, निद्रा का त्याग तो करना, वो निद्रा हाथ हिला निद्रा। के इंजोर को उसको उठाना, उसको निद्रा दर्शनावरणी कर्म करते हैं। हाँ, प्रचला
कहते हैं मतलब बैठे बैठे बैठ कर नींद आ जाना। जय जिनेन्द्र जी, हाँ, जी नींद तो वैसे दर्शनावर्णी कर्म के कारण नहीं आती। हाँ, दर्शनावली कर्म के कारण ही नींद आती। हाँ, तो फिर मतलब कि आराम से उठना, ये वो आवरण थोड़े ना हुआ उसका, नींद आना नहीं आवरण उठ है रहा ना। है वो, नहीं उठ रहा है, इसीलिए तो निद्रा दर्शनावली कर्म कहा है। नहीं, कभी कभी अपने को ऐसा अपन ऐसा तड़पड़ते रहते पर नींद नहीं आती है, अपने को सोना है पर नींद नहीं आ रही है, तो फिर वो तो वो दर्शनावली कौन कर्म से नहीं भाव है। में जाएगा? दर्शनावर्णी कर्म कौन से वो कर्म अगर मैं में भी आपको नहीं बता जाएगा, रहा आपके हूँ तो दर्शनावन्य कर्म टूटे हुए हैं, मतलब आपको अंतराय नहीं है, इसीलिए आपको नींद नहीं आ रही है। आपके दर्शनावन्य कर्म थोड़े कम है, हल्के हैं, समझ लेना। इसलिए नींद नहीं आ नहीं, अब रही है। जैसे कई तो नींद की हाँ गोली खाते हैं, हाँ, तो जैसे फिर वो गलत है। हाँ, वो बराबर है आपके। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, भाई मुझे सोना है, थक रही हूँ, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, तो वो दर्शनावरणी का निद्रा पसंद। कर्म, दर्शनावर्णी निद्रा कर्म है। उस हाँ, वक्त वो नहीं, बोली। मैंने दर्शनावली आपके कर्म कहा। दर्शनावन्य कर्म का अरे भाई क्षयोपशम है। आपको नींद आप नहीं आ उस रही वक्त है तो दूसरा एक भी मिनट, कर्म असाता वेदी कर्म का उदय है। साता असाता वेदनी का वेदी कर्म उदय। का उदय है, यूं हाँ स्थानक में जाए और प्रवचन साता सुनने तो वेदनी नींद का आती है कि नहीं आती? हाँ, वही है, धर्म कार्य करते हुए नींद आती है, वैसे जब सोना चाहो तब नहीं आती उसका। वो अंतराय कर्म चलो में आएगा। ठीक है ना, ये दो बातें हो गई, ज्ञानावाणी और दर्शनावाणी। आप सर ये को इसके बोलने 5 दीजिए से जी, 9 उत्तर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि वो साता साता असाता में जाएगा या फिर दर्शन में जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और ठीक है, अपना समय हो गया है। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय 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 भगवान की जिनेन्द्र वाणी साहब, बहुत बहुत आभार। क्षमा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।